नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज सुबह सुबह कह दिया कि कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहो, बाहर कम घूमो, तेल कम खर्च करो, तेल बचाओ। बाहर जा भी रहे हो तो फिर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करो, फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दो। और गोल्ड को लेकर तो कहा कि अगले 1 साल तक अननेसेसरीली गोल्ड को खरीदो ही मत। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे देश ने यह बताया कि भैया हमारे पास कितना तेल है, कितनी गैस है, और ऐसे में हमें कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कितना नहीं। मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने आज डिटेल शेयर करी है दोस्तों, जहां पे कहा गया है कि इंडिया के पास 60 दिन का क्रूड ऑयल करीब करीब है। कच्चे तेल का स्टॉक 60 डेज का है। सरकार ने कहा है नेचुरल गैस का स्टॉक भी 60 डेज का है। एलपीजी यानी गैस का जो सिलेंडर है उसका करीब 45 डेज का स्टॉक है, 45 दिन का। अब ये सिचुएशन क्यों बताई जा रही है, क्यों ये सारी डिटेल शेयर करी जा रही हैं? ये सारी डिटेल्स इसलिए शेयर करी जा रही हैं ताकि पैनिक ना मचे, ताकि पैनिक बाइंग ना हो। सिलेंडर खरीदने वाला व्यक्ति घर में सिलेंडर्स जोड़े ना, गैस खरीदने वाला व्यक्ति, माफ कीजिएगा, पेट्रोल खरीदने के लिए कहीं पेट्रोल पंप पे लाइन ना लग जाए। इसलिए बताया गया है कि 2 महीने का स्टॉक है, बाकी धीरे धीरे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहां लिखा भी है पेट्रोल पंप पे पैनिक बाइंग ना हो, एलपीजी शॉर्टेज फियर ना हो, मार्केट में कॉन्फिडेंस रहे। लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस लो करेंगी, क्योंकि अगर आप कंपेयर करो अदर कंट्रीज से तो ये रिजर्व्स तो बहुत कम है, जिसके बारे में मैं आगे आप सभी के साथ डेटा शेयर करूंगा। अब वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के चलते ये सब शेयर किया गया है। अब वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है वो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, बस मैं आपको इतना बता दूंगा, मिडल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मिडल ईस्ट से, माफ कीजिएगा, जैसे कि अपना सऊदी अरेबिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, ईरान, इन सारी जगह से तेल आता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जिसकी वजह से शिपिंग इस समय पूरी तरीके से रुक रही है, पास नहीं हो पा रही है। तो ये प्रॉब्लम बन रही है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस ऊपर कूद जाते हैं। आज भी ऊपर कूद गए। वैसे भी नॉर्मली देखो तो $104, $103 कोई सस्ता तो है नहीं। $65 पे आप कच्चा तेल लेते थे फ्री होके एकदम, आज $104 पे भी मिल नहीं रहा है फ्री होके। तो परेशानी तो दिख रही है क्लियर कट। इसी की वजह से ये सारी डिटेल सामने आ रही हैं आपको। अब इंडिया के लिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये मेरे को लगता है पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा ये है एक अश्योरेंस कि देश पे चीजें हैं, ये बताने की कोशिश है सरकार की। अब इसको आप पॉजिटिव लोगे नेगेटिव, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको 60 दिन का इनफ स्टॉक लगता है, आपको लगता है 60 दिन में तो चीजें सही हो ही जाएंगी, या फिर आपको लगता है यार ये तो दिक्कत है, अभी थोड़े दिन में और बढ़ जाएगा तेल, मुश्किल है, धीरे धीरे स्टॉक कम होने के चांसेस है। ये आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से 60 डेज का प्रोडक्शन काफी है, देखा जाए कम नहीं होता है, क्योंकि इंडिया की शिप्स अभी भी आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, बट इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाओ। इसीलिए मार्केट काफी फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, काफी टेंस्ड है। आगे ये सब कर क्या सकता है? एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स हो सकते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी कभी भी बढ़ सकते हैं, और इंडिया की इकोनॉमी की तो धज्जियां उड़ेंगी। फिस्कल डेफिसिट आएगा, फिस्कल में बहुत चेंजेस आ सकते हैं इस बार, देखने वाली बात है। अब कंपनीज की बात नहीं करूंगा मैं अभी आप सभी के साथ कि कौन सी कंपनी पे ध्यान में रखना है कौन सी नहीं, बाकी डिटेल्स में शेयर करना चाहूंगा। अगर कंट्रीज की बात करी जाए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप अदर कंट्रीज के कंपेयर करोगे तो काफी कम स्टॉक है ये 60 दिन का। यूनाइटेड स्टेट्स के पास 90 से 120 दिन का स्टॉक रहता है, और रीजन उसके पीछे ये है, एक तो उनके पास स्टॉक रिजर्व्स की जगह है, दूसरी बात वो खुद भी प्रोडक्शन बहुत हाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक बढ़ जाता है। चाइना के पास भी 90 से 100 दिनों का स्टॉक है करीब करीब, ये भी अच्छा है। 3 महीने प्लस का स्टॉक तो बढ़िया ही मानना चाहिए हमें। साउथ कोरिया के पास 100 से ज्यादा दिन का स्टॉक है, यहां भी अच्छा है। जापान का पता है कितना है? 200 दिन का स्टॉक है जापान के पास, 200 दिन का। जापान इसलिए ज्यादा रखता है क्योंकि वह
अचानक थोड़ी नेचर डिजास्टर आते रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, तो वो कब कैसे में चले जाएं, इसलिए वो तुरंत अपने पास भर भर के रखते हैं चीज़ें। इसीलिए तो जापान के पास बहुत स्टॉक रहता है, इंडिया के पास 60 डेज का है। ये थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में कम है, लेकिन देखा जाए 2 महीने इनफ बोलूंगा मैं। यूरोपियन कंट्रीज की बात करी जाए तो ये नॉर्मली 90 दिन का रिजर्व रखते हैं कम से कम। पाकिस्तान पे तो कुछ हफ्तों का ही रहता है, ये तो क्या ही इससे बात करनी। श्रीलंका के पास भी बहुत कम स्टॉक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कंट्रीज जो है ना वो 2 टाइप्स के स्टॉक कम रखती हैं, 2 तरीके से फॉलो करती हैं चीज़ें। एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और एक कमर्शियल इन्वेंट्रीज। कमर्शियल इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? रिफाइनरी प्लस कंपनी स्टोरेज फॉर डेली ऑपरेशंस। और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होते हैं? इमरजेंसी रिजर्व्स फॉर वॉर या सप्लाई क्राइसिस, जो अभी दिख रहा है एसपीआर, अभी एसपीआर है। इंडिया 60 डेज यूज करता है नॉर्मली। स्ट्रेटेजिक रिजर्व, रिफाइनरी इन्वेंट्रीज, ऑयल इन ट्रांजिट, सब मिलाकर है 60 दिन का। जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ह्यूज एसपीआर रखता है, यानी अगर क्राइसिस वगैरह है उसके लिए बहुत रिजर्व्स है उसके पास, खुद भी मैसिव ऑयल प्रोड्यूसर है, तो इसलिए इनके पास है। भारत के पास रिजर्व्स पहले बहुत कम थे क्योंकि इकट्ठा करने की जगह ही नहीं थी। अब विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पाडो जैसी जगहों पे थोड़ा एक्सपेंड किया है और फ्यूचर में और एक्सपेंड करने की भी उम्मीद है। तो ये डिटेल्स थी मेरी तरफ से जो सरकार ने आज आप सभी के साथ शेयर करी है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।